हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? और आई होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 जुलाई 2021। ऑसम सा करंट अफेयर सेशन आपके लिए। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन दो काम के लिए आप लोगों से वादा चाहती हूँ। एक तो नए लोग प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा ये कि हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड तक, जिससे कि आपको बेनिफिट इस क्वालिटेटिव कंटेंट का कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अब बन रहा है कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। जी हाँ, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला मध्यस्थी समुद्री केंद्र, पहला भारत का समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये बनाया जा रहा है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गुजरात का एक क्वेश्चन और लेते, दोनों के क्वेश्चन लेने के बाद फैक्ट्स कर लेंगे गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जीआई टैग प्रमाणित भालिया गेहूं की खेप को किस राज्य से निर्यात किया गया है, यानी एक्सपोर्ट हुआ है? जीआई टैग प्रमाणित है, भालिया नाम है इस गेहूं का। भालिया गेहूं की पहली खेप को किस राज्य से निर्यात किया गया है? तो गुजरात से। जी हाँ, गुजरात से भी एक्सपोर्ट किया गया है जीआई टैग प्रमाणित भालिया गेहूं को। भालिया नाम का एक गेहूं होता है गुजरात में, और ये बहुत फेमस है क्योंकि इसमें प्रोटीन मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन रिच होता है। तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है भालिया गेहूं में, और ये गुजरात में पाया जाता है। और इसकी जो पहली खेप है उसको अभी एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कीनिया और श्रीलंका में कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? तो कीनिया और श्रीलंका में भालिया गेहूँ जो जीआई टैग प्रमाणित है, इसकी पहली खेप एक्सपोर्ट की गई है, निर्यात की गई है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। अब ये जो गुजरात के गांधीनगर में आपको बताया पहला भारत का समुद्री मध्यस्थता केंद्र भी बन रहा है, दोनों क्वेश्चन करवाएं। तो गांधीनगर ही कैपिटल है गुजरात की। आचार्य देवव्रत कौन है? ये तो गवर्नर हैं जी। और विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं। ग्रीन नेशनल पार्क बहुत फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर नल सरोवर के अलावा यहाँ धोल लेक, कंकड़िया, खिसारिया, ये सब चारों झीलें बहुत फेमस हैं। गुजरात में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो चल रही है आपकी किसान सूर्य उदय योजना, और दूसरी चल रही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और एक रथ चल रहे हैं। कौन से रथ? धनवंतरी रथ। और धनवंतरी योजना कहाँ चल रही है? असम में। ये बात हो गई। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, शिवराजपुर बीच है वहाँ पर गुजरात में, और ये द्वारका में है, द्वारका गुजरात में। तो इसे सर्टिफिकेट मिल चुका है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। किसको? शिवराजपुर बीच को। यहाँ पर गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन किया गया है। गिरनार रोपवे। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहीं शुरू हुआ है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी जो है नल सरोवर तो झील थी जो बताया है। सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पर है। गुजरात की और बात कर लें तो गुजरात का जो पहला गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है, और भारत का जो पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र है वो भी सुरेंद्रनगर गुजरात में बन रहा है। और वर्ल्ड का फर्स्ट जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है वो भी लगाया जा रहा है गुजरात में। तो ये भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात नंबर 1 पे है, और फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। तो ये तमाम फैक्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने बहुत से फैक्ट छोड़े भी हैं क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो चुका है करंट अफेयर्स को। जैसे टेज़र गन मिली थी गुजरात पुलिस को, उमवारे आंगनवाड़ी योजना शुरू हुई, यानी उमवारे आंगनवाड़ी पहल शुरू हुई थी छोटे बच्चों के लिए, सी प्लेन सेवा शुरू हुई थी। तो बहुत सारा कुछ है ऐसा जो, लेकिन उसे एक साल से ऊपर हो चुका है उन करंट अफेयर्स को, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट से निकाला है उनको। ठीक है, आपने मैं जो दिमाग की लिस्ट है वहाँ से उनको निकाल दिया है कि इनको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक साल का ही करंट अफेयर आता है।
हर एग्ज़ाम है एंट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे जो प्रेजेंट टाइम के हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो आपको बताया था, पहले तो गए थे अभी रशिया और अब गए हैं कहाँ? जॉर्जिया। जी हाँ, हमारे प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, ये इनका नाम क्या है? एस जयशंकर। ये गए हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तमिश्ली, तमिश्ली। और जॉर्जिया की करेंसी क्या है? जॉर्जियन लारी। क्या है? जॉर्जियन लारी, है ना। और जो वेज़ली, सरनेम याद रखें, ज़्यादा इतना चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे खुद भी देख लीजिएगा एक बार प्रेसिडेंट का नाम। वैसे इनका नाम जो वेज़ली है। क्या है? जो वेज़ली। तो ये याद रखिएगा, ये इनका सरनेम है, पूरा नाम नहीं बताया मैंने, ये इसके प्रेसिडेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस मंत्रालय ने स्पर्श पहल लागू की है? तो स्पर्श पहल ये लागू की है रक्षा मंत्रालय ने। इससे जो पेंशन भोगियों, जो पेंशन भोग रहे हैं ना, जो लोग पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पेंशन हो, चाहे वो जॉब की बाद रिटायरमेंट की पेंशन मिल रही है, जो भी, तो जितने पेंशन ले रहे हैं लोग, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जाएगा। तो यही है अभी क्या, कौन सी पहल? स्पर्श पहल। और ये अभी शुरू की है, लागू की है रक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र बना रही है? हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, यानी इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? नेशनल मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या सेंटर कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन भी कहें या कुछ सेंटर कह दें, ठीक है। तो ये जो बना रही है, ये मध्य प्रदेश। कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान कहते हैं रिसर्च, तो यानी केंद्र यानी सेंटर। तो ये नेशनल लेवल का मेंटल हेल्थ सेंटर बना रही, हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर बना रही है, मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर बना रही है, एमपी में बन रहा है ये। तो ये भारत का पहला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, याद रखिएगा। एमपी की बात है, आपको बताऊं, एमपी भारत में सबसे रिच है नेशनल पार्क के मामले में। 10 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ठीक है, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हैं। ठीक, 10 नेशनल पार्क है। वैसे यहाँ इम्पोर्टेंट वाले बता दिए मैंने। ठीक, ये एमपी के नए नए गवर्नर बने हैं। कौन? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ओके, एमपी के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। कैपिटल क्या है? भोपाल। क्या है कैपिटल? भोपाल। तो ये आप याद कर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस विधानसभा ने सबसे पहले कोविड टीकाकरण करने वाली विधानसभा को इनाम देने की 20 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है? तो 20 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा मणिपुर विधानसभा ने कहा है कि मणिपुर सरकार ने अगर जो विधानसभा सबसे पहले कोविड-19 कंप्लीट विधानसभा के लोग यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, उनको 20 लाख इनाम दिया जाएगा। किसकी तरफ से? मणिपुर विधानसभा की ओर से। कौन है मणिपुर की गवर्नर? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। ये चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल, याद रखना। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी या किस काउंसिल के सीईओ ने अभी इस्तीफा दे दिया है? तो किस कंपनी या फिर किस काउंसिल के सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है?
तो मनु सहानी, नाम सुनते ही याद आ गया होगा कि मैं क्या बताती हूँ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं मनु सहानी। हमेशा कहती रहती हूँ मनु सहानी मनु सहानी मनु सहानी। ग्रेग वार्करले, ठीक है, सो ग्रेग वार्करले इसके चेयरपर्सन है। इससे पहले कुछ टाइम के लिए कौन बने थे, इमरान ख्वाजा, और उससे भी पहले थे शशांक मनोहर। कौन थे, शशांक मनोहर। तो जो आईसीसी के सीईओ हैं मनु सहानी, इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। अब ग्रेग वार्करले कौन है, ये चेयरपर्सन ये रह गए हैं अभी। अब जो नए सीईओ आएंगे तो आपको बताया जाएगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना यानी 1909, और दुबई में हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंपनी ने वार्षिक व्यक्तिगत योजना सरल पेंशन की शुरुआत की है। तो वार्षिक व्यक्तिगत योजना सरल पेंशन की शुरुआत की है एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये कहिए। एलआईसी ने अभी शुरुआत की है व्यक्तिगत वार्षिक योजना की, और इसका नाम है सरल पेंशन। और आपको बताया था एलआईसी ने एक वो बनाया है कानून कि जो एलआईसी के अध्यक्ष होंगे उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, उनकी रिटायरमेंट एज होगी 62 साल। 62 साल में एलआईसी का कोई भी अध्यक्ष रिटायर होगा, 60 साल में रिटायर नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने किराएदार अधिनियम मॉडल पेश करने की घोषणा की है। तो ये कर्नाटक राज्य सरकार जितने भी मकान मालिक यानी जितने भी मालिक मकान होते हैं, लैंडलॉर्ड्स या कहेंगे हाउस ओनर, है ना, हाउस होल्डर कहेंगे या हाउस ओनर कहिए, तो जो भी हैं, है ना, उनके और किराएदार यानी पेइंग गेस्ट जो होते हैं उनके बीच के जो विवाद है उनको सॉल्व आउट करने के लिए एक किराएदार अधिनियम मॉडल पेश करने जा रही है। ये मॉड्यूल कौन पेश कर रहा है, तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। कौन है कर्नाटक के गवर्नर, तो कर्नाटक के गवर्नर अब बन गए थावर चंद गहलोत। और कल से मैंने आपको 3 के याद करा दिए, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, हिमाचल प्रदेश के, है ना। कल हिमाचल प्रदेश का भी एक क्वेश्चन लिया था, याद है, तो याद देख लो, इसी तरह होता है याद, है ना। अभी मैं आपको रटाया था मैंने परसों बैठ के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल गए होगे। तो रोज़ सुनने से वीडियो इसी तरह याद होती हैं हर सारी चीज़ें। तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, बेंगलोर कैपिटल, अंशी, नगरहोल, बनरकाटा और बांदीपुर, नगरहोल, अंशी और कौन सा, कुद्रेमुख, ये 5 नेशनल पार्क कर्नाटक के याद रखिएगा। कर्नाटक में 2 डैम है, कृष्णा राज सागर कावेरी रिवर पर और अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर। 2 डांस फेमस है, डोलू कुनिता और यक्षगढ़। और यहाँ पर जो है प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट ठीक हुआ हुबली में, हुबली कर्नाटक में ही है, और हुबली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है, सबसे लंबा। और जी कर्नाटक में नकारा सम्मान योजना, ये बुनकरों के लिए चल रही है। बुखार क्लिनिक, ये कर्नाटक में शुरू किए गए। और यहाँ पर एप्टामित्रा ऐप और जो है कोरोना वॉच को निकाल दिया मैंने लिस्ट से, तो क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो एप्टामित्रा ऐप और एक और कौन सी, मेघ संदेश, ये 2 ऐप हैं। यहाँ पर एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए गेट सेट गो भी, मगर इसको भी निकाल देते, 1 साल हो गया, ठीक है। गेट सेट गो भी शुरू किया गया था वैसे। तो ये सब कर्नाटक के फैक्ट्स हैं, याद रखना, ठीक। तो बस इतना ही लेते हैं, आप लेते हैं नया क्वेश्चन। गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये जो हेल्प और ये क्वालिटेटिव कंटेंट जो आपको मिल रहा है ये आपको मिलता रहे, तो मुझे पढ़ाकर आपको खुशी हो, आप सबको पढ़ाने के बाद मुझे खुशी मिले और मैं बेहतर काम करती रहूँ, इसीलिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल अभी कहाँ बनाया गया है, अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। तो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा
रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क में बना है वर्ल्ड सबसे ऊंचा, क्या कहेंगे इसको, मोस्ट हाइटेड कह सकते हैं, या सबसे ऊंचा हिंदी में याद रखें, और भी है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है डेनमार्क में, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है जो डेनमार्क में बनाया गया है। 69 फीट 69 फीट ऊंचा है, लगा लीजिए। और ये डेनमार्क में बना है। तो डेनमार्क के सुन लीजिए प्रेसिडेंट कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क? मैट फ्रेडरिक्सन। करेंसी क्या है डेनमार्क की? डैनिश क्रूना। और कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी रंग कोड़ित कार योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने रंग कोड़ित कार योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, रंग कोड़ित कार योजना को मंजूरी दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। और ये है क्या? तो जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रणाली है, ये हाँ, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रणाली जो यानी सिस्टम है दिल्ली का, जो आपदा प्रबंधन को मैनेज करता है, उन्होंने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए ये योजना बनाई। कौन सी? रंग कोड़ित कार योजना, और इसी को मंजूरी दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी टोनी क्रूज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? हाल ही में टोनी क्रूज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो टोनी क्रूज ये एक प्लेयर है। किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं टोनी क्रूज, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी टाटा पावर्स को किस राज्य से 400 करोड़ रुपए की एक सौर परियोजना मिली है? यानी टाटा पावर्स, क्या बोलेंगे जल्दी, ऐसे बोलने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा? टाटा पावर्स। वैसे पावर्स होता है लेकिन बोलते ऐसे हैं टाटा पावर्स। तो टाटा पावर्स को किस राज्य से अभी 400 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिला है? तो सौर परियोजना मिली है 400 करोड़ की टाटा पावर यानी टाटा पावर को। किस राज्य से? केरल से। यानी 400 करोड़ रुपए का एक सौर, यानी 400 करोड़ रुपए से एक सौर परियोजना बनाएगा टाटा पावर्स केरल में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और इन्होंने एक योजना शुरू की है केरल में, वन स्कूल वन IAS। और एक और योजना चल रही है यहाँ, परिवर्तनम योजना। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं? एक तो पेरियार नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक साइलेंट वैली है, शांत घाटी केरल में। और यहाँ पर अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला और एरविकुलम शोला, ये सारे के सारे, और अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ हैं? ये सब केरल में है, जहाँ पर एक फ्रॉग की प्रजाति मिली थी अटिक्कम में, ठीक है। ये सब केरल में। केरल के त्यौहार कौन कौन से हैं? तो एक यहाँ त्रिशुपुरम, थैयम, ओणम, ये त्यौहार चलते हैं। और एक बिसु नववर्ष उत्सव मनाया जाता है। और एक यहाँ पर शबरीमाला मंदिर उत्सव भी मनाया जाता है। ये हो गए सारे के सारे। अब केरल की योजनाएं हो गई, त्यौहार हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बाकी चीज़ें हो गई। यहाँ केरल की बात करें तो यहाँ ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट, कोविड-19 पेशेंट को सेवा देने के लिए एक रोबोट बनाया गया कर्मी वोट नाम का। K-Phone प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर जो है तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए भी शुरू की गई, ठीक है। ये बात हो गई। कुटुंब होटल, ये कुटुंबश्री, ये होटल्स बनाए गए सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए। तो ये बातें हो गई यहाँ पर केरल की। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सभी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आप लोगों को भी सुनकर अच्छा, मतलब बहुत दुख होगा, रिपोर्ट पढ़ना अच्छा लगेगा आपको, दुख होगा बहुत कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है
दुनिया भर में कितने लोग हर मिनट, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर मिनट कितने लोग भूखमरी के कारण अपनी जान दे देते हैं या मर जाते हैं। हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग हर मिनट, एवरी मिनट दुनिया भर में भूखमरी के कारण मर जाते हैं। तो 11 लोग प्रति मिनट वर्ल्ड में भूखमरी के कारण, यानी ड्यू टू रीज़न ऑफ या ड्यू टू ऑफ हंगर, यानी रीज़न ऑफ हंगर, तो भूखमरी के कारण पूरे वर्ल्ड में हर मिनट 11 लोग मर जाते हैं। आपको पता है ये ऑक्सीपेन की एक हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट आई है। ऑक्सीपेन की एक कौन सी रिपोर्ट आई है? ऑक्सीपेन की कौन सी रिपोर्ट है? हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि 11 लोग प्रति मिनट, यानी 11 पीपल पर मिनट, यानी एक मिनट में 11 लोग, हर मिनट 11 लोग मर जाते हैं दुनिया भर में भूखमरी के कारण। और इसमें ये भी बताया गया है कि 2020 में जितने भी भूखमरी से पीड़ित लोग थे उनमें 6 गुना की वृद्धि हो गई है। 2020 में 6 गुना की वृद्धि हो गई। किन लोगों में? जो लोग भूखमरी से पीड़ित थे वो 6 गुना और उनकी तादाद बढ़ गई, यानी 6 गुना लोग और ज़्यादा भूखमरी से पीड़ित हो गए। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी किस राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के तहत अनुदान मिला है? तो कर्नाटक को। जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है इसने जल जीवन मिशन के तहत 5,000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है, यानी अनुदान दिया है। किसको? कर्नाटक को। और कर्नाटक के बारे में मैंने अभी सब कुछ आपको बताया है। तो ये था आपका बहुत बेहतरीन सा आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।